कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। हमें ब्लैक एंड वाइट में कुछ पुराने घर दिखाए जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो खंडर हों। और हमें बताया जाता है 18 अगस्त 1973 में टैक्सीज में 5 दोस्त घूमने के लिए गए होते हैं और उनमें से 4 की बहुत ही बेदर्दी से, खौफनाक तरीके से, चैन सांसें उन्हें काट कर मार दिया जाता है। और उनमें से बहुत ही मुश्किल से एक लड़की बच जाती है, सैली नाम की। और उसके बाद हमें सीधा एक दुकान में दिखाया जाता है। ये सब कुछ एक लड़की टीवी पर देख रही होती है। फिर वो लड़की उस दुकानदार से पूछती है कि क्या वो लड़की अभी भी जिंदा है। तो वो शॉपकीपर उसे बताता है कि हाँ, वो अभी भी जिंदा है और टैक्सीज में रहती है और एक रेंजर का काम करती है और बहुत सालों से उस कातिल को ढूंढ रही है। फिर उस लड़की ने उस शॉपकीपर से पूछा कि क्या वो उसे मिला। फिर उसने बताया नहीं, वो उसे कैसे मिल सकता था क्योंकि उसने एक मास्क पहना हुआ था। और तभी उसकी बहन मेल आ जाती है और वो वहाँ से कुछ सामान खरीद कर बाहर निकल जाते हैं। और मेल जैसे ही कार के पास पहुँचती है तो वो पूछती है कि डांटे कहाँ पे है। बताता है कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं कॉल करने दूसरी साइड गया था। तभी ये बंग स्टाइल में एक पर्सन आता है और ये देखकर ये सारे के सारे चौंक जाते हैं होती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए उन्हें पुलिस वाले रोक लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बताते हैं कि वो हार्लो जा रहे होते हैं। से ही वो हार्लो पहुँचते हैं। ये एक सुनसान शहर होता है जहाँ पे कोई भी नहीं रहता, ऐसा इन्हें लगता है। तभी उन्हें दोबारा से वही शख्स दिखाई दे जाता है जो दबंग स्टाइल में आता है और उसे देखकर सारे के सारे हैरान हो जाते हैं। तभी डांटे उन्हें बताता है कि ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये सारा यहाँ पे रिनोवेशन का काम करेगा। फिर वहाँ पर एक बिल्डिंग पर वो पुराना झंडा देखते हैं और डांटे उन्हें बताता है कि अगर उनके इन्वेस्टर ने ये झंडा देख लिया तो वो यहाँ पे कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद डांटे और मेल अंदर चले जाते हैं उस झंडे को नीचे उतारने के लिए एक घर के अंदर। ऐसे ही डांटे और मेल घर के अंदर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये घर पूरी तरह से खंडर है और बहुत सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं रह रहा होता। और डांटे ऊपर चला जाता है उस झंडे को नीचे उतारने के लिए। डांटे उस झंडे को उतारने की पूरी कोशिश करता है पर उसे उतार नहीं पाता। तभी डांटे नीचे आ जाता है। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। उसे देखकर ये दोनों चौंक जाते हैं कि आखिर इस घर में ये कर क्या रही है। और वो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुम हमारे नए पड़ोसी हो। ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। मेल उस बूढ़ी औरत को बताती है कि बैंक ने ये ज़मीन उन्हें दे दी है। फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है कि बैंक से जो भी हमारी बातचीत थी वो हमने सुलझा ली है और बैंक को सारे पैसे दे दिए हैं। मेल उस बूढ़ी औरत को प्रॉपर्टी के पेपर दिखाने के लिए कहती है पर वो मना कर देती है कि हम आपको क्यों दिखाएं। ये सारी बातें सुनकर डांटे गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है। बट मेल उसे ये सब करने से मना करती है पर वो एक भी बात नहीं सुनता। जब मेल और वो बूढ़ी औरत बातचीत कर रहे होते हैं तब अचानक से सीढ़ियों के पास एक आदमी आ जाता है जिससे कि दोनों उसे देखकर घबरा जाते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है और वो उस बूढ़ी औरत को वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो जाती है और वो शख्स नीचे आ जाता है जो सीढ़ियों के पास था और उसे उठा लेता है और गाड़ी के पास ले जाता है। फिर डांटे कहता है कि उस बूढ़ी औरत के साथ वो हॉस्पिटल जाएगा बट उसकी होने वाली बीवी कहती है कि आपकी यहाँ पे ज़रूरत है तो वो उनके साथ जाएगी। इसके बाद डांटे के जो इन्वेस्टर होते हैं वो भी इस जगह पर पहुंच जाते हैं और इस शानदार जगह को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उधर एम्बुलेंस में वो बूढ़ी औरत उस शख्स से बात कर रही होती है जिसकी शक्ल देखने में बहुत ही ज़्यादा भयानक है और अचानक से उस बूढ़ी औरत की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब पुलिस वाला देख रहा होता है और
अपने साथी को बताता है कि वो बूढ़ी औरत मर गई है। और वो भयानक सी शख्स वाला इंसान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और उधर डांटे की होने वाली वाइफ मैसेज कर देती है कि वो बूढ़ी औरत मर चुकी है। और वो शख्स उसे जिंदा करने की कोशिश करता है कि ऑक्सीजन लगाता है कि क्या पता वो जिंदा हो जाए, पर वो तो मर चुकी होती है। ये सब पुलिस वाला देख रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। और वो भयानक शख्स एकदम से गुस्से में आ जाता है और उस पर पुलिस वाले की बाजू को तोड़ देता है और उसी बाजू से उसके गर्दन पे जोर जोर से वार करता है। और वो पुलिस वाला अपनी गन निकालता है, पर जब जैसे ही वो उस गन से फायर करता है वो गन ड्राइवर को लगती है और गाड़ी एक खेत में जाके घुस जाती है और एक गाड़ी से टकरा जाती है और सारे लोग वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। फिर मेल गाड़ी में आती है और वो मैसेज पढ़ती है कि वो बूढ़ी औरत मारी गई। और वो ये मैसेज डांटे को भी दिखाती है कि वो बूढ़ी औरत मर गई है। डांटे को बताती है कि हमने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्या पता वो घर उसी का हो। अचानक से एम्बुलेंस में डांटे की जो होने वाली वाइफ होती है उसे होश आ जाता है और वो देखती है कि वो भयानक सी शख्स वाला इंसान कुछ कर रहा होता है उस बूढ़ी औरत के साथ। और तभी उसे सामने रेडियो दिखाई देता है और वो रेडियो पर बात करने की कोशिश करती है। रेडियो पर बताती है कि हमारे साथ हादसा हो गया है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वो लड़की रेडियो पर बात कर रही होती है तभी वो आईने में से देखती है कि वो भयानक सी शख्स वाला इंसान उस बूढ़ी औरत के चेहरे की खाल को उतार कर हवा में उठाता है और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और इसके बाद वो शख्स उस खाल को अपने चेहरे के ऊपर मास्क की तरह पहन लेता है। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और सहम जाती है। तभी वही दुकानदार उस रेडियो की आवाज़ को सुन लेता है और इसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अभी ड्राइवर को भी होश आ जाता है। इसे देखकर वो उसे कहती है कि चुप हो जाओ। वो खूंखार दरिंदा वहाँ पे आ जाता है और इसे देखकर वो जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। और वो दरिंदा इतने खौफनाक तरीके से देखता है और उस ड्राइवर को इतनी ज़ोर से मारता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। फिर वो खूंखार सी शक्ल वाला इंसान पीछे चला जाता है। फिर वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वहाँ से भाग नहीं पाती है। भागने की कोशिश करती है, वो खूंखार दरिंदा शीशे को तोड़ देता है और उसे जोर से गर्दन से पकड़ लेता है और उसके पेट को किसी चीज़ से काट देता है, जिससे कि उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। देखिए किस तरह से खूंखार दरिंदा इसके पेट को काट रहा है और वहीं के वहीं ये ढेर हो जाती है। उसके बाद मेल और उसकी बहन वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर वो कंस्ट्रक्टर उन्हें जाने नहीं देता और उनकी गाड़ियों की चाबी उनसे ले लेता है। फिर मेल डांटे से कहती है कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, हमें उस प्रॉपर्टी के पेपर दिखाओ, पर वो पेपर उन्हें नहीं मिलते। फिर मेल कहती है कि हमें घर में जाके पेपर्स ढूंढने चाहिए। शॉपकीपर होता है वो किसी को फ़ोन करता है और इस दर्दनाक हादसे के बारे में उसे बताता है। ये वही सैली होती है जिसके दोस्तों को बहुत साल पहले चैनसा से उस मास्क वाले खूनी दरिंदे ने मार डाला था। मेल को वो प्रॉपर्टी के पेपर मिल जाते हैं, जिसे देखकर उसे और भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डांटे जहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर ढूंढ रहा होता है तभी अचानक से वो खूनी दरिंदा आता है और डांटे को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और मेल ये सब देख लेती है और इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो एक अलमारी के अंदर छुप जाती है ताकि वो उस खूनी दरिंदे से बच सके। डांटे अभी भी मरा नहीं होता है। वो धीरे धीरे उठता है और बाहर जाने की कोशिश करता है और वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है,
बाहर बारिश हो रही होती है। कंस्ट्रक्टर डांटे को वहां से जाते हुए देखता है और वो अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है और बाहर आ जाता है। और वहाँ पे एक और डांटे की पार्टनर वहाँ पे आ जाती है और डांटे को इस हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टर उसे रुकने के लिए कहता है पर वो रुकता नहीं है और जैसे ही वो इसे हाथ से पकड़ के पीछे करता है और वो उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है। डांटे उन्हें बताने की कुछ कोशिश करता है पर उन्हें कुछ भी नहीं बता पाता क्योंकि उसका जबड़ा पूरी तरह से कट गया होता है। फिर कंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम वैन में से किसी को भी बाहर मत आने देना, सारे के सारे वहीं पे रहना। और वो अपनी बंदूक निकालकर उस घर की ओर चला जाता है। वो कंस्ट्रक्टर जैसे ही अंदर आता है वो खूंखार दरिंदा मास्क पहनकर उसे मारने की कोशिश करता है पर डांटे यहाँ पे बचने की पूरी कोशिश करता है और वो दरिंदा बहुत ही बेरहम तरीके से उस कंस्ट्रक्टर की टांग को तोड़ देता है, जिसे देखकर मेल और भी ज़्यादा डर जाती है और दोनों के बीच इसी तरह से लड़ाई होती रहती है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ज़मीन पे गिर जाता है और वो चाबियां मेल को देने की कोशिश करता है पर जैसे ही वो चाबियां मेल को देना चाहता है वो खूनी दरिंदा उसे बहुत ही बेरहम तरीके से उसके सिर को कुचल देता है, जैसे कि उसमें रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देखकर मेल बहुत ज़्यादा डर जाती है। के बाद मेल की बहन बाहर आ जाती है अपनी बहन को ढूंढने के लिए और वो डांटे को मरा हुआ देखकर और ज़्यादा डर जाती है। मेल जैसे ही भागने की कोशिश करती है वो खूनी दरिंदा उसे देख लेता है और वो लकड़ी के फर्श के नीचे गिर जाती है। वहाँ पे एक जाली होती है जहाँ से उसकी बहन उसे खींचकर बाहर निकाल देती है और वो दोनों वहाँ से भागकर गाड़ी की ओर भागते हैं। वो दोनों बहनें गाड़ी के अंदर आ जाती हैं और ड्राइवर को कहती है कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दो, पर ड्राइवर नींद में होता है और जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करता है उन्हें लगता है कि वो अब यहाँ से बचने वाले हैं। तभी वहाँ पे वो खूनी दरिंदा आ जाता है। तभी ड्राइवर अचानक से गाड़ी रोक देता है और वो वहाँ से बाहर जाता है और तभी ड्राइवर की गर्दन कटी हुई वहाँ पे देख के वो सारे डर जाते हैं और वो पीछे की ओर भागते हैं। तभी वो खूनी दरिंदा अंदर आ जाता है। के बाद वो खूनी दरिंदा किसी पे भी रहम नहीं करता, आलू मूली गाजर की तरह सबको काटता जाता है। ऐसे काटता है जैसे कि कोई सब्जियां काट रहा हो। और उसकी बहन किसी तरह से उस बस से निकल जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी सैली की गाड़ी वहां पे आ जाती है, जिसे देखकर वो उन्हें थोड़ी सी राहत मिलती है और सैली उन्हें कहती है कि तुम पीछे वहां पे बैठ जाओ। पर सैली उन्हें चारे की तरह यूज़ करना चाहती है। वो गाड़ी को लॉक कर देती है और वो उस खूनी दरिंदे को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। क्या वो अपना बदला ले पाएगी? के बाद सैली उस खूनी दरिंदे के पास गन लेकर पहुंच जाती है और उसे बताती है कि क्या वो उसे याद है और वो खूनी दरिंदा उसे देखता है। सैली को कुछ नहीं कहता और अपना चैन सा उठाकर वहां से चला जाता है। वो खूनी दरिंदा बेरहम गाड़ी के पास आ जाता है और गाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है, जिससे कि मेल और उसकी बहन डर जाती हैं। वो मेल की बहन की टांग बाहर निकालता है। तभी वो सैली यहाँ वहाँ पे आ जाती है। सैली उस पर फायर करने की कोशिश करती है पर वो गन को पकड़ लेता है और चाकू से उसके पेट पर वार करती है, पर चेन सा से वो उसके पूरे पेट को काट डालता है। और उसकी बहन गाड़ी लेके वहां से भागने की कोशिश करते हैं पर वो खूनी दरिंदा अपना चैन सा उनकी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि गाड़ी उसी गैराज में जाके फंस जाती है। इस हादसे में मेल बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसकी लेग में लोहे की रॉड फंस जाती है और वो अपनी बहन को बोलती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। तभी वो खूनी दरिंदा मेल की बहन के पीछे भागता है और उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। उसे मारने ही वाला होता है। तभी सैली उसके ऊपर फायर करती है। उस फायर से डरकर वो वहाँ से भाग जाता है।
सैली मेल की बहन को कहती है कि तुम्हें इसे खत्म करना ही होगा, तुम मुझसे कभी भी भाग नहीं सकती हो। मेल की बहन उसे ढूंढ ही रही होती है कि तभी अचानक से वो खूनी दरिंदा इसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पानी में गिरा देता है और वो बचने की पूरी कोशिश करती है। मेल की बहन ऐसे तैसे करके पानी से बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती है वो गन उठाने की कोशिश करती है, पर वो खूनी दरिंदा उसके सामने से गन को दूर फेंक देता है। फिर मेल की बहन की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, क्योंकि ऐसा हादसा उसके साथ पहले भी हो चुका होता है। वो पहले भी स्कूल टाइम में मरते मरते बची होती है। ऐसे ही खूनी दरिंदा उसे मारने वाला होता है, तभी मेल वहां पे आ जाती है, पर वो खूनी दरिंदा मेल को दूर फेंक देता है। उसके बाद वो खूनी दरिंदा मेल को मारने ही वाला होता है, तभी उसकी बहन आ जाती है और उसके ऊपर गोलियों से धड़ाधड़ फायर करती है और अचानक से उसकी गोलियां ख़त्म हो जाती है। फिर वो डर जाती है कि अब क्या किया जाए, तभी उसकी बहन मेल आ जाती है और वो चैनसा को उठाती है और उस खूनी दरिंदे को मारने के लिए दौड़ पड़ती है और एक जोर से उसके गले के ऊपर वार करती है, जिससे कि उसके गले से खून गिरने लगता है और वो दरिंदा पानी में गिर जाता है और उन्हें लगता है कि शायद वो मर गया। टाइम तक वहीं खड़ी रहती है ताकि कंफर्म हो जाए कि वो खूनी दरिंदा भी नहीं रहा, क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को मार डाला था, जैसे सैली के दोस्तों को मारा था। बहनें खुश हो जाती हैं और गाड़ी को ऑटो पायलट पे लगा देती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती हैं कि वो यहाँ से बच गई। तभी अचानक से वो खूनी दरिंदा फिर से बाहर निकलता है और मेल की बहन देखती रह जाती है और वो मेल की गर्दन को काट देता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। गाड़ी अपने आप चलती रहती है क्योंकि वो ऑटो पायलट पे होती है। इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी मूवीज़ की स्टोरी जानने के लिए।